सुप्रीम कोर्ट लॉयर एसोसिएशन, क्यूवायू, सारे टीम को धन्यवाद, लेकिन न्याय पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए आज का प्रोसीडिंग है। तो कुशवाहा जी, आप आपका और जो भी सहारा के लोगों को पूरा ग्रीवियस बताइए। स्टार्ट। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जनता की अदालत, उसमें हम लोगों को बात रखने का मौका मिला, उसके लिए सर आशुतोष सर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद सर। हमें नहीं पता है कि इस जनता की अदालत से हमको कितना लाभ होगा और कितना न्याय मिलेगा, फिर भी एक उम्मीद के साथ झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के मेरे साथी हम लोग आज आपकी अदालत में आए हैं सर। हमें नहीं मालूम कि हमको न्याय कब मिलेगा, क्योंकि न्याय की आस में आज विगत कई सालों से हम लोगों की आंखें तरस रही है। हम लोगों की हिम्मत नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रख सकें, क्योंकि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता है। वहां जाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद भी हमारा केस वहां एडमिट होगा कि खारिज होगा ये हमको नहीं पता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं दिल्ली में कई अपने सीनियर वकीलों से संपर्क में रहा हूं कि किसी भी तरह से हमारा एक जनहित याचिका जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाए, किंतु मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि केवल आधे घंटे और 25 मिनट बात करने के लिए सीनियर अधिवक्ता को 50,000 25,000 का फीस हमने दे करके आया। हम यहाँ से बहुत मुश्किल से घर भी वापस भी जा पाए, चूंकि उतना पैसे मेरे पास में नहीं थे, और हमें नहीं पता था कि यहाँ बात करने का भी सीनियर वकील लोगों का 50,000 रुपया फीस देना पड़ता है। खैर, जब हमारे सीनियर वकील से बात करने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, तो हम सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते हमारी हालत क्या होगी। इतने महंगे फीस हम कहां से दे पाएंगे। दूसरी तरफ जो कॉमन मैन है, जो इस देश के करीब लगभग 13 करोड़ लोग हैं सर, जिसने सहारा में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, और सहारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया वो डायरेक्ट पैसा नहीं लिया, वो अपने एजेंटों के माध्यम से लिया। सहारा के जो एजेंट हर गांव, मोहल्ले, गली में आपको मिल जाएंगे सर। जो आम आदमी, जो ठेला चलाने वाले हैं, खमचा चलाने वाले हैं, जूता पॉलिश करने वाले हैं, मतलब कपड़े धोने वाले हैं, एकदम गरीब से गरीब पीपुल, यहां तक कि भीख मांगने वाले लोग, उनका भी पैसा सहारा के एजेंट लोगों ने डेली डिपॉजिट के नाम पे 5 रुपया 10 रुपया डेली, मंथली डिपॉजिट के नाम पे 200-400 रुपया महीने का फिक्स डिपॉजिट, ये सब इन्वेस्टमेंट करवाया। बहुत सारे हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों, उड़ीसा, इस सब में के लोग थे जो रिटायर कर्मचारी, जो अपने विभाग से रिटायर हुए, तो इसमें एक MIS के रूप में 12% इंटरेस्ट मिला करता था। तो MIS के रूप में भी लाखों लाख रुपए अपना PF और ग्रेड छुट्टी का सारा पैसा इसमें लगा दिया, लेकिन आज किसी को पैसा नहीं मिल रहा है सर। उसके कारण परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि जो सहारा के एजेंट जो पैसा इसमें डिपॉजिट करवाए, उनके अधिकांश लोग रिश्तेदार थे, चाहे उनके बहन, बहनोई, ससुराल पक्ष, दोस्त यार, मामा मामी, काका काकी, इन लोगों का ही पैसा था। आज वो एजेंट का रिश्ता सबसे टूट गया, और दबाव में लगभग 4,000 एजेंट आत्महत्या कर चुके सर। ये बहुत सीरियस बात है। और मैं ऐसे बात नहीं करता, हमारे पास पूरा पेपर का कटिंग है, तो सर को दे दीजिए। यस, इसमें अभिषेक सारा पेपर कटिंग है, इसमें लगभग सभी राज्यों के हैं ये, और भी हम लोगों के पास में सर, और भी आपको देंगे। और बहुत सारे एजेंट अपना सुसाइड नोट भी लिख करके गए हैं कि सहारा का पेमेंट नहीं होने के कारण मैं इतना मानसिक दबाव में हूं, अपने रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, जिसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। वो सुसाइड नोट भी हम लोगों के पास में है सर। तो परिस्थितियां बहुत ही खराब है सर, बहुत खराब है। अब मैं आता हूं सर मुख्य मुद्दे पे। हमारे देश में सर, मैं कहा करता हूं, चूंकि मैं
बहुत एनालिसिस करके बात कर रहा हूं। जब जब मानव को यानी कि इंसान को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं सर, तब तब वो भगवान बना हुआ व्यक्ति जो मानव होता है वो हमको ठगने का काम करता है, डसने का काम करता है और हमको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। सही बात है, हम उसको शोषण का आदि करते हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं सर। उसी में एक हमारे सुब्रत राय सहारा, जो इस देश के आम पब्लिक समझते हैं, आम आदमी समझते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए राष्ट्रवाद का चोला पहन करके बहुत राष्ट्र के काम किया। वैसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि वो एक मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उस व्यक्ति का चेहरा ऐसा है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों बहन बेटियों की शादी नहीं होने दी। पैसे के अभाव में शादियां टूट गई। लाखों लोग आज घर छोड़ करके, अपने गांव छोड़ करके बाहर रह रहे हैं छुप करके। सर के लाइफ में बहुत सारे लोग आए भी थे जो छुप करके कहीं ना कहीं से लाइफ में अपनी बात को रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने घर से अगर निकलते हैं तो उनके साथ में कौन पब्लिक पकड़ के पीट देगा, उनका मोटरसाइकिल छीन देगा, उनको हार्म कर देगा, ये वो नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे आकर के चढ़ के उनके बीवी बच्चों के सामने, माता पिता के सामने पीटे जाते हैं। ये आइंदा रोजमर्रा का ये हो गया हम लोगों को देखने का सर। और इसका कारण एक ही है जिसको हम लोगों ने भगवान बनाया था। लोग कहा करते हैं, एक टाइम में अखबारों में छपा करता था कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिस 10 लाख 12 लाख लोगों की बात की जाती थी उसमें 10 लाख करीब सहारा के कार्यकर्ता ही थे जिसको कि एम्प्लॉयज माना जाता था। और सहारा ने उस एम्प्लॉयज को भी कहीं का नहीं छोड़ा। उसका जो मिलने वाला कमीशन था, मिलने वाला फ्यूचर फंड था, वो सारे पैसे भी वहीं री इन्वेस्टमेंट करवा लिए गए और उसका वो भी पैसा नहीं मिला जो उसका कमीशन और फ्यूचर फंड। टीडीएस की बात क्या करें, टीडीएस के मामले में तो सहारा के कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि जो टीडीएस का पैसा एजेंटों का काटा गया वो इनकम टैक्स ऑफिस तक जमा ही नहीं किया गया। और उसके बाद में एक तरफ उसका वो इनकम दिखा दिया गया, दूसरे तरफ इनकम टैक्स ऑफिस से लगातार उसको पत्र आ रहा है और उसका अकाउंट फ्रीज हो रहा है कि तुम इतना पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहा, जबकि सहारा वाले ने इनकम टैक्स का पैसा काटा लेकिन उसको जमा ही नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और फ्यूचर फंड के नाम पर भी लोगों का पैसा काटा गया, वो भी किसी को नहीं मिला। इनकम टैक्स के नाम पर पता नहीं है इस देश का एक अजूबा कंपनी होगा जिसमें एक कहा जाता है कि जिस एजेंट का इनकम टैक्स कटा है वो उतना पैसा घर से ला करके यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दो और तब तुम्हारा पैसा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। शायद इस लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे सर, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे एक आम आदमी एक एजेंट है, मान लीजिए अमरेश कुमार, तो अमरेश कुमार का 1 लाख रुपया इनकम टैक्स कटा हुआ है जो अपना वो इनकम किया था, कमीशन तो री इन्वेस्टमेंट हो ही गया और जो उसका टीडीएस का पैसा जो इन्होंने दिखाया कि तुम्हारा हर महीने कमीशन से 10% 5% जो टीडीएस कटा, उस पैसा को विभाग में नहीं भेजा गया और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम 1 लाख रुपया घर से ला करके हमको जमा करो ऑफिस में और उसका फिक्स डिपॉजिट का तुम सर्टिफिकेट ले लो और तब तुम्हारा पैसा इनकम टैक्स में भेजेंगे। मतलब वो भी आप ही दो, टीडीएस भी आप? हाँ, वो भी दो। तो ये भी हुआ है सर। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा धोखा सुब्रत राय के द्वारा दिया गया। और जो चीज आप लोग जानते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए जब कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए थे। शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वो पैसा भी सहारा के एजेंट और सहारा के कर्मचारी से ही वसूल किया गया पार्ट पार्ट में, और नाम हुआ सुब्रत राय का। तो कई तरह से इन लोगों ने ठगने का काम किया सर। अब मुद्दे की बात करें तो सर कुछ पॉइंट्स हम नोट करके लाए थे, उसमें एक कॉपी आपको हम देना चाह रहे थे सर।